ओके, तो वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं धीरज सिंह नेगी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपनी धीरता क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आप सबको लास्ट क्लास में डेथ चैप्टर का अराउंड 70% पोर्शन फिनिश करा दिया था, आज मैं डेथ चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन आपको कराऊंगा। और आज हम सीखेंगे कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर की बात करूं तो उससे ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है और चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। सिंपल फंडा है बेटा, एक्स वाई और जेड आपके तीन पार्टनर है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1। ये जेड बेचारा हमें छोड़कर चला गया, इसकी हो गई डेथ, जिसका शेयर कितना था 1/6। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर को फर्म कौन कौन सी चीजें देंगी? आपको इस चैप्टर में सबका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, हमें सिर्फ क्या बनाना है, उस जेड का कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट? जेड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जेड के कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाएंगे? ये आपकी डेबिट साइड होती है और इसको आप अच्छे से जानते हैं, क्या कहते हैं, पर्टिकुलर्स। यहां पे आपका अमाउंट, ये भी आपका बेटा पर्टिकुलर्स, यहां पे आपका अमाउंट और ये आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूं ऊपर की तरफ को। तो चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों? क्योंकि उस पार्टनर का कैपिटल उसे लौटाया जाएगा। हो सकता है डिसीज्ड पार्टनर का कोई करंट अकाउंट हो, है ना। मान लो उसके कैपिटल में 1 लाख रुपीज है तो वो भी उसे देंगे। उसके करंट अकाउंट में 50,000 है, वो भी उसे देंगे। और उसके अलावा आपको एक बात अच्छे से पता है बेटा, हम क्या करते हैं कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस दिन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और उस रीवैल्यूएशन अकाउंट से अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में भी उसका शेयर होता है। ठीक है सर, हम उस दिन रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उस रिजर्व्स में उसका जितना शेयर होता है वो भी उसे दिया जाता है। उसके बाद गुडविल की एंट्री क्या होती है डेथ में? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। तो जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये है गुडविल का ट्रीटमेंट, तो वो भी उसे मिलेगा। उसके बाद आपको पता है किसी भी पार्टनर की डेथ तो कभी भी हो जाती है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ उसको प्रॉफिट में जो शेयर मिलता है उसके लिए क्या वर्ड की यूज किया जाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये भी उसको प्रॉफिट का शेयर मिल गया। उसके बाद बेटा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल सकता है। मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हम पार्टनर को 8% पर एनम आईओसी देते हैं, तो अगर किसी पार्टनर की जून 30 को डेथ हो जाती है तो अप्रैल, मई और जून का उसकी कैपिटल पे 3 मंथ का इंटरेस्ट भी उसे दिया जाएगा। और अगर पार्टनर सैलरी का प्रोविजन है तो पार्टनर की सैलरी भी उसे मिलेगी, है ना। और उसके बाद बेटा अगर आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे लिखा है लोन टू पार्टनर या पार्टनर्स लोन, हो सकता है किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा हो और उस पार्टनर की हो गई डेथ, तो उसके लोन को भी हम लौटाएंगे, तो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। और ये कौन सा पार्टनर है? ये है आपका डिसीज्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर है बेटा? डिसीज्ड पार्टनर, जिसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, तो डेथ वाले पार्टनर का लोन है। और आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड अगर आपको इंटरेस्ट का रेट दे रहा है तो ठीक है, वरना हमारा लॉ क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपके पार्टनर के लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया ही दिया जाता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये कौन सा पार्टनर है? ये वो पार्टनर है बेटा जिसकी डेथ हो गई है। तो ये वो चीजें हैं
जो उसके कैपिटल को बढ़ाएंगी, उसका कैपिटल का बैलेंस, करंट का बैलेंस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिजर्व्स में उसका शेयर, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अमाउंट ऑफ गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, लोन टू पार्टनर्स लोन और उस पे इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें। अब हम कहेंगे अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है तो उससे बोलेंगे भाई इस ड्राइंग को अब हमें लौटा, और अगर उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो वो भी इंटरेस्ट लेंगे। हो सकता है कि रीवैल्यूएशन पे क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो अगर रीवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो उसका कैपिटल डेबिट होगा। हो सकता है बैलेंस शीट में बहुत सारे फिक्टिशियस एसेट हो। फिक्टिशियस एसेट बोले तो एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस जिनको राइट ऑफ किया जाता है तो वो भी उसको मिलेगा। और उसके साथ साथ हो सकता है बैलेंस शीट में गुडविल हो। सर ये कौन सी गुडविल है? ये है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है और जिसको क्या करते हैं, राइट ऑफ, तो उसमें भी उसको डेबिट करेंगे। उसके अलावा बेटा हो सकता है आपको वो 3 महीने 4 महीने जो पार्टनर हमारे साथ रहा उसमें क्या हुआ, लॉस, तो जब भी लॉस होता है तो उसका कैपिटल डेबिट, प्रॉफिट होता है तो उसका कैपिटल क्रेडिट। ये है प्रॉफिट या लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का। उसके बाद क्या और कुछ यहां पे बचता है बेटा? और कुछ तो मुझे बचता हुआ यहां पे नहीं दिखाई दे रहा। फिर आप दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और जब आप दोनों साइड का टोटल कर देंगे, अगर ये क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहां क्या आएगा, 2 डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर कौन होता है बेटा? एग्जीक्यूटर उसका नॉमिनी, उसका रिप्रेजेंटेटिव। सारा पैसा हम उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। और अगर आपका डेबिट वाला साइड ज्यादा है, क्रेडिट वाला साइड कम है, तो अगर आपका ये वाला है तो ये सारा बैलेंस यहां आएगा बाय डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ये वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है जो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए